क्लास रियूनियन में उस आदमी से गलती से कार की चाबियां जमीन पर गिर गईं। तभी सभी सहपाठियों को एहसास हुआ कि कभी जिस भिखारी को वे तिरस्कार और बुलिंग का शिकार बनाते थे, आज वही ऐसी लग्जरी कार चला रहा है जिसे वे खरीद भी नहीं सके। उसके बचपन में ही माता पिता का तलाक हो गया था और कुछ समय बाद माँ ने भी उसे छोड़ दिया। वह बिल्कुल अकेला रह गया। बस उसका मामा ही था जो कभी कभी उसे खाने के लिए कुछ भेज देता था, वरना वह भूखा मर जाता। उस समय मामा सेना में थे और हर 2-3 महीने में थोड़े बहुत खर्च के पैसे भेजते थे। कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह हमेशा वही कपड़े पहनता। बदबू के कारण सभी उसे भिखारी कहने लगे। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह खुद में सिमट गया और अवसाद में चला गया। हाई स्कूल में उसे अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वह जानता था कि वह कभी उसे पसंद नहीं करेगी। एक दिन गलती से उससे उस लड़की की पेन गिर गई। उसने तुरंत पेन उठाया, माफी मांगी और अपने कपड़ों से साफ किया, लेकिन इस पर भी सहपाठी हंसने लगे। जब वह डरते डरते पेन लौटाने गया तो क्लास का अमीर लड़का उसे लात मारकर हटा देता है और सबके सामने उसे गंदा भिखारी कहता है। दोबारा पेन देने की कोशिश पर लड़की ने नफरत से देखकर कहा कि पेन बहुत गंदी है, उसे नहीं चाहिए। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। कॉलेज के पैसे न होने पर वह निर्माण स्थल पर काम करने लगा, लेकिन उस पेन को उसने कभी नहीं फेंका। वहीं उसने खुद से कुछ बनने की कसम खाई। उसी दौरान एक कार उसके सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसने तुरंत घायल व्यक्ति को बचाया और पुलिस को बुलाया। अगले दिन कार मालिक ने कृतज्ञता में उसे $1,00,000 दे दिए, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। पैसों को संभालना न जानते हुए उसने सब मामा को सौंप दिया, जो अब सेना से लौट चुके थे। मामा ने उसी पैसे से बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे कपड़ों की फैक्ट्री बड़ी हो गई। वह सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया और अच्छी कमाई करने लगा। एक दिन फैक्ट्री से निकलते वक्त उसने देखा कि वही क्लास ब्यूटी इंटरव्यू के लिए आई थी। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह रोती हुई चली गई। उसे लगा शायद उसका चयन नहीं हुआ। तभी रियूनियन का मैसेज आया और उसने सोचा इसी बहाने पेन लौटा देगा।